नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, आज स्कूल लेक्चरर एग्जाम का रिजल्ट आया है, प्रोविजनल रिजल्ट आया है। निश्चित तौर पर जो है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम इस रिजल्ट के माध्यम से फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आप सभी बच्चों का, जी हेल्पियंस का, नॉन जी हेल्पियंस का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ आज के इस रिजल्ट को लेकर के हम खूब सारी बातें करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि आज लगभग हर जी हेल्पियन जो है वो खुश है अपने मार्क्स को लेकर के, अपने प्रोविजनल सिलेक्शन को लेकर के। मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स जो रखने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि मैं पिछले रिजल्ट की बात करूं, जी हेल्प के पिछले रिजल्ट की बात करूं, स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के पिछले रिजल्ट की बात करूं, तो पिछली बार हमने 20% सीटों के ऊपर अपना कब्जा जो है वो जमाया था। और इस बार ये परसेंटेज जो है, ये प्रतिशत बढ़ करके 30 से 35% जो वो होने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है? इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है? आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और इतने सारे कोचिंग संस्थान जो हैं, उनके बीच में अपने आप को अलग प्रूव करना, इस चुनौती को स्वीकार करना, और निश्चित तौर पर ये सब संभव हो पाया है हमारे बच्चों की मेहनत के कारण, हमारे बच्चों के हौसले के कारण। उनके हौसले को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम और उनकी पढ़ाई को सलाम। उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से इस परीक्षा की तैयारी की, दिन रात एक करके जिस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया, मैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई यहाँ से देता हूँ, इस मंच के माध्यम से देता हूँ। और निस्संदेह यहाँ पर उपस्थित हर जी हेल्पियन से, या वो बच्चे जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन उनका प्रोविजनल में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ इस मंच के माध्यम से जो उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका फाइनल में भी जो है सिलेक्शन हो, वो फाइनल कट ऑफ के अंदर भी अपनी जगह जो है वो बनाएं। और प्रोविजनल के अंदर जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। डबल कैंडिडेट्स को जो है, यानी दुगने कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया गया है, और 302 सीट्स के पीछे जो है वो लगभग 300 सीट्स के पीछे जो है 600 कैंडिडेट्स जो है उनको इनवाइट किया गया है, और काउंसलिंग के उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। दोस्तों, अगर जो हम पिछले रिजल्ट्स की बात करें, पिछली कट ऑफ की बात करें, तो उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, आज हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। इतने सारे सिलेक्शंस जो हैं, ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है। और उससे भी बड़ी बात, हम मेरिट प्रेडिक्शन के अंदर एक बार फिर से सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो पिछली बार जो है हमने जिस तरीके से जो है आपको कट ऑफ के बारे में बताया था, पिछली बार की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपके सामने जो वो शो करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसा क्या है कि हम हर बार इतने सारे सिलेक्शंस लेकर के जो है सबसे अलग दिखते हैं, और इसके पीछे कारण है हमारे बच्चे, उनकी मेहनत, उनका हौसला। और हमने सामने जो वो लगाया है कि हम वास्तव में पढ़ना सिखाते हैं, हम सिलेक्शन करवाते हैं, हम पढ़ना सिखाते हैं, हम बच्चे को बताते हैं कि किसी भी कंपटीशन को किस तरीके से फाइट किया जाता है, किसी भी प्रतिस्पर्धा को, चाहे वो स्टेट लेवल की है या सेंटर लेवल की है, हम उसको उस प्रतिस्पर्धा के लायक बनाते हैं। हम उसको वास्तव में बताते हैं कि किसी कंपटीशन के लिए किन चीज़ों की जो वो ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो आपके समक्ष लगाया है कि हम पढ़ना सिखाते हैं, हम सिलेक्शन करवाते हैं। और निश्चित तौर पर आज के दिन इतनी बड़ी खुशी जो जी हेल्प के बच्चों ने हमें दी है, हम उनके ऋणी रहेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जितने भी जी हेल्पियन यहाँ पर हैं, वो जो प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, वो जरूर जो है वो अपनी उपस्थिति जो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर जो हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करें, 2018 की कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो दिख रहे हैं। और सभी के मन में एक सवाल है, सभी डरे हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी 317 जो है वो प्रोविजनल में, और 330 जो है वो आपका मेन लिस्ट में 17 नंबर 17 मार्क्स का जो डिफरेंस है, क्या अब हम वहीं पर तो जाकर खड़े होने वाले नहीं हैं? आप ओबीसी को देख सकते हैं, 306 और 322, बहुत बड़ा अंतर आपको जो वो दिखाई दे रहा है।
और इसी तरीके से जो है आप बाकी कैटेगरीज जो है उनको भी देख सकते हैं, खास करके ईडब्ल्यूएस को हर कैटेगरी में आपको 15-20 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस जो वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप इस मेरिट को देखते हुए अभी की जो फाइनल मेरिट जो है उसको आप गैस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की परिस्थितियां पिछली बार की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग थी। इस बार जो है का जो कंपटीशन है वो पिछले बार के कंपटीशन से जो बिल्कुल अलग था। हम जब ओबीसी और जनरल के बीच के डिफरेंस को बता रहे थे थर्ड ग्रेड की मेरिट प्रेडिक्शन में, तब भी जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है उसको ऑब्जेक्ट किया था, उसको बताया था कि ये कैसे हो सकता है। और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं स्कूल लेक्चरर एग्जाम के, चाहे वो फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, उन सभी रिजल्ट्स को अगर जो हम गौर से देखें तो हमें भी कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर दिखाई देती हैं। मैं यहाँ ये नहीं बता सकता कि कितना डिफरेंस जो वो रहने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, बच्चों की स्थिति को देखते हुए, पेपर जो है उसकी स्थिति को देखते हुए, सारी स्थितियों की गणना के बाद एक निष्कर्ष जो निकलता है वो ये कि आपका जो डिफरेंस है वो इतना नहीं रहेगा। कितना रहेगा उसके बारे में भी मैं बात करने की कोशिश जो वो करूँगा। हमारी जो प्रेडिक्शन थी उस रिजल्ट में आप देखेंगे कि हमने 326 जो है वो जी हेल्प ने जो बताया था, और उसके साथ साथ जो है ये आज का रिजल्ट जो है, आज का रिजल्ट जो है उसकी प्रेडिक्शन की बात करूं तो हमने जनरल कैटेगरी जो है उसकी 326.29 जो बताई थी, और जनरल आज 322.92 यानी डबल में जो यहाँ खड़ी है। सिर्फ 4 नंबर का मार्क्स का फर्क आपको यहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है प्रोविजनल और डबल में, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर भर्ती में, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने जितने मार्क्स आरपीएससी की की से जोड़े हुए हैं, आपके मार्क्स जो हैं जनरली उससे बढ़ कर के आते हैं, और इसके पीछे कारण है डिलीट होने वाले क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं वो आपके मार्क्स जो हैं उसका वेटेज बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सपोज किसी बच्चे ने आरपीएससी की से 305 नंबर जो है वो जोड़ रखे हैं, तो ये लगभग तय है कि उसके मार्क्स जो है वो 305 से बढ़े हुए उसको मिलेंगे जब फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा। तो जब फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो उसमें आपके मार्क्स जो वो ऑटोमेटिकली जो बढ़े हुए मिलेंगे। आपको बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जब आरपीएससी की जारी हुई हो, आपके मार्क्स जो है उसमें और फाइनल जो आपके मार्क्स हैं उसके अंदर जो है वो कमी आ जाए, फाइनल मार्क्स आपके कम हो, ऐसा रेयर केसेस में जो वो होता है। इसके पीछे कारण मैंने बताया, आपको डिलीट होने वाले क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस जो आपके एक तरीके से बोनस होते हैं, जिसके कारण आपका वेटेज जो वो बढ़ता है। 100 बातों की एक बात, हम अगर ये देखें 2 कारण जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये कि अब की बार डिफरेंस जो है वो उतना नहीं रहने वाला है जितना पहले के एग्जाम्स में, पिछली स्कूल लेक्चरर की भर्ती में ऐसा हुआ था। और यदि इन केस आपका डिफरेंस रहता भी है तो वो 8 से 10 नंबर से ज़्यादा जो है वो 8 मार्क्स से ज़्यादा जो वो नहीं होगा। आप अपने मार्क्स जो उसको बढ़ा करके जो वो देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो वो डिलीट हुए थे, और उसके आधार पर आप वेटेज को कैलकुलेट करके आप अपने मार्क्स के अंदर 2-3 नंबर जो वो जोड़ सकते हैं आज भी जो है, क्योंकि फाइनल मार्क्स आपको पता नहीं है। मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, ठीक है, तो ये देखने में आ रहा है कि यदि सपोज किसी बच्चे के जो है वो 305 नंबर या 308 नंबर जो वो आरपीएससी की से जोड़े हुए थे, और आज अगर जो हम देखें यहाँ पर ओबीसी के 311 में सिलेक्शन हो रहा है तो उसका नंबर वहाँ पर है, उसका फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। जिस बच्चे ने आरपीएससी की में अपने मार्क्स जो 305 जोड़ रखे थे, वो बच्चा आज मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन डबल में हुआ है। तो 100 बातों की एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि डिफरेंस नंबर 1 उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जो आपका पिछली भर्ती में रहा था, पिछले जो आपका स्कूल लेक्चरर का जो रिजल्ट था उसमें रहा था, उतना डिफरेंस जो है आपका नहीं रहेगा। आपका डिफरेंस जो है वो कम रहेगा, और इसके साथ साथ आपके मार्क्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जो है ये एक बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए। अब तक जो है मेरे पास लगभग जो है वो 200 के करीब रिस्पॉन्स जो वो आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 160 के करीब जो हैं वो जी हेल्पियंस के जो वो रिस्पॉन्स हैं। और पिछली बार जब डबल और सिंगल यानी फाइनल जो रिजल्ट जो है उसकी मैंने कैलकुलेशन जो अपने पास रखी हुई है, तो हमारे लगभग 65% बच्चे
अर्थात यदि 100 बच्चे जो हैं उन्होंने डबल का हमें अपना डाटा जो वो भेजा, तो उनमें से 65 बच्चे जो हैं वो फाइनल में सेलेक्ट हो चुके थे। यदि उस आधार पर भी मैं सारे के सारे डाटा को कैलकुलेट करूं, तो एक बात जो समझ में आती है वो ये कि वास्तव में इस बार जो है आपका डिफरेंस जो है वो उतना नहीं रहेगा और हमारे बहुत सारे बच्चे इस भर्ती में सफल होने जा रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो है आप सोच करके देखिए कि वास्तव में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि हम लगातार 12-13 सालों से 12 और 13 ईयर्स से लगातार हम जो है वो मेरिट जो वो दे रहे हैं, और इस बार भी हम फर्स्ट मेरिट जो वो ऑलरेडी हम यहाँ यूट्यूब के ऊपर आकर के अनाउंस कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम आपको उन बच्चों से भी जो वो मिलाने जा रहे हैं। वो जो हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने दिन रात एक करके अपने अपने माँ बाप के अपने सपनों को पूरा किया, हम आपको उनसे मिलाएंगे। कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इतने ऑनेस्टली आकर के जो है आपको अपने रिजल्ट के बारे में जानकारी देते हैं, आपको अपने सिलेक्शंस के बारे में जो वो बताते हैं। निश्चित तौर पर आप यदि देखेंगे तो बहुत कम ऐसे नाम होंगे जो आपको स्ट्राइक करेंगे। एक बार फिर से उन सभी बच्चों को जो प्रोविजनल के अंदर जो वो शामिल हुए, प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम है, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, चाहे आप जी हेल्प के हैं या जी हेल्प से नहीं हैं, मैं दुआ करूंगा कि आपका फाइनल कट ऑफ में जो वो नाम हो। और निस्संदेह आज का दिन जो है वो इतिहास रचने वाला दिन है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने जी हेल्प के लिए। जो है जो भी बच्चे यहाँ जी हेल्प से जो वो जुड़े हुए हैं, चाहे आप इस समय जी हेल्प संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इस संस्थान से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा बड़े गर्व की बात है। और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ जो वो कह रहे हैं कि हम इस बार जो वो बहुत सारे सिलेक्शंस जो वो देने वाले हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट जो वो आएगा, हम एक एक बच्चे के साथ, उसके रोल नंबर के साथ, उसकी परसेंटेज के साथ जो है वो आएंगे आपके बीच में। चाहे हमारा अनुमानित जो हमारे सिलेक्शंस हैं उससे 10 कम होते हैं या 10 ज़्यादा होते हैं, उसकी हमें फिक्र नहीं है, लेकिन हम अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो आपके साथ अपना डाटा जो है वो शेयर करेंगे। हमारे सिलेक्शंस कितने हुए इसको बताएंगे, हमारी रैंक कितनी रही वो बताएंगे, बच्चों के रोल नंबर हम आपको बताएंगे और बच्चों को आपसे मिलवाएंगे भी। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है, और ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर भी नाम हो। और जाते जाते एक बात कहूंगा आपको कि इतना नज़दीक हम मेरिट तक जो पहुंचे हैं, तो एक बार आपको फिर से जो है वो हम पर विश्वास रखना पड़ेगा कि इतना डिफरेंस जो है वो नहीं रहेगा जितना डिफरेंस पिछली बार था। वैसे तो अगर जो हम देखें, जो कट ऑफ जब प्रेडिक्ट की जाती है किसी के द्वारा भी जो है, तो वहाँ भी जो है वो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ प्रेडिक्शन का तरीका रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, 322 टू 327, यानी 5 नंबर का जो है वो भी मार्जिन जो है वो लेकर के चलते हैं सभी यूट्यूबर्स, सभी सम्मानित शिक्षक गण जो है। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पॉइंट्स के अंदर जो है वो बताया जाता है। और निश्चित तौर पर इस संस्थान से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए आज गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। मैं एक बार फिर से आपको जो है बधाई देता हूँ आपकी इस कामयाबी के लिए, आपके द्वारा आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। और आज आप निसंदेह जो हैं एक तरीके से जो है वो खुशी के माहौल में हैं। बिल्कुल भी आप इसको हल्के में ना लें। आपका प्रोविजनल में सिलेक्शन हुआ है, और प्रोविजनल में सिलेक्शन होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। बिना किसी संदेह के मैं कह रहा हूं कि आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, इसमें आप गर्व की अनुभूति जब वो करिए। हम आएंगे फिर एक्चुअल डेटा के साथ में, अपने बच्चों के मार्क्स के साथ में, उनके रोल नंबर के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें और याद रखें, हम पढ़ना सिखाते हैं, हम सिलेक्शन करवाते हैं। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ आपसे, और दुआ करूँगा कि आप फाइनल में जो वो सेलेक्ट हों। धन्यवाद।